सिद्धार्थ अध्याय उज्जालो पछे अंधियारो। त्योहार की तैयारियों से गांव जीवंत हो उठता है। हर कोना देवसी भैलों के लिए उत्सुकता से भरा हुआ है। मालाएं पिरोई जाती हैं जो पहले से ही जीवंत दृश्य में जीवंत रंग जोड़ती हैं। सिद्धार्थ बच्चों की खुशी से चिल्लाता है, दशें आ गई, नए कपड़े, मामा के घर जा रहे हैं। हवा चूल्हे की आग की खुशबू और उत्सव की तैयारियों की आवाजों से भर जाती है। हर जगह गांव पारंपरिक उत्साह के साथ दशाएं मनाने की तैयारी कर रहा है। मुस्कुराहटें बिखेर रहा है। गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमक रहे हैं। हवा में उत्साह की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। बदलाव और प्रगति की फुसफुसाहट भीड़ में गूंजती है। हर ग्रामीण एक नए युग की शुरुआत का गवाह बनने के लिए उत्सुक है। सिद्धार्थ की आवाज फुसफुसाहट से ऊपर उठती है, सामूहिक भावना को पकड़ते हुए। अब हमारा गांव भी शहर जैसा हो जाएगा। बुलडोजर की दूर की गड़गड़ाहट इसके आसन्न आगमन का संकेत देती है, जिससे ग्रामीणों की उम्मीदें और सपने बढ़ जाते हैं। बुलडोजर क्षितिज पर उभरता है, परिवर्तन का प्रतीक और उनके गांव से परे दुनिया का प्रवेश द्वार। विशाल आकाश के नीचे सिद्धार्थ खेत में काम करता है। उसकी भौहें परिवर्तन के सपनों से तनी हुई हैं। श्रम का भार कम होता जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ एक नहर की कल्पना करता है जो सूखी धरती के लिए जीवन रेखा है। यह खेतों को हरा भरा कर देगा। सिद्धार्थ सुनाता है। उसकी आवाज उम्मीद भरी, प्रत्याशा से भरी हुई है। उसके पिता उसके बगल में खड़े हैं, अनुभवी और मजबूत, प्रचुरता के मौन सपने में भाग ले रहे हैं। साथ मिलकर वे आशा के प्रहरी के रूप में खड़े हैं। उनकी साझा दृष्टि हरे भरे खेतों के भविष्य का वादा करती है। एक विशाल निर्माण स्थल नहर परियोजना शुरू होने पर गतिविधि से गूंजता है, जो वादे से भरा है। भ्रष्टाचार जड़ जमाता है, प्रगति को रोकता है और नहर को अधूरा और परित्यक्त छोड़ देता है। आधी रात में महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो जाती हैं, धोखे के साये में समा जाती हैं। ठेकेदार गायब हो जाते हैं, वादों और टूटे सपनों की एक श्रृंखला छोड़ जाते हैं। एक अकेला बुलडोजर पड़ा है, जो परियोजना को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार का मूक प्रमाण है। मैदान बंजर पड़ा है, दरार वाली धरती दूर तक फैली हुई है। यहां सिद्धार्थ और उसके पिता उजाड़ के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे बंजर परिदृश्य को दर्शाते हैं, निराशा से उकेरे गए। यहां कोई फसल नहीं उगती, केवल फटी हुई धरती ही उनके असफल प्रयासों की गवाही देती है। गांव के चौक में एकत्रित ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। थकान भारी है, क्योंकि वे नहर के बारे में बहस करते हैं। उनकी आवाजें निराशा से भरी हैं। निराशा का भार उनकी आत्मा को कुचल देता है। जैसे जैसे हर सुझाव धराशायी होता है, उम्मीद कम होती जाती है। निराशा छा जाती है, जो गांव के चौक पर छाया डालती है। जैसे ही गांव के खेत पर शाम उतरती है, सिद्धार्थ का चित्र खंभे पर चढ़ता है, जो फीकी रोशनी के खिलाफ एक अकेला सिलहूट है। नीचे से मैं खड़ा हूं, दूर क्षितिज की ओर देख रहा हूं। मेरी आंखें परिदृश्य को स्कैन करती हैं। एक संकेत, एक झलक, प्रकाश का वादा खोज रही हैं। मैं दृढ़ता से खड़ा हूं, इस उम्मीद को पकड़े हुए कि गांव में रोशनी वापस आएगी। रात की शांति में आर्यन सिद्धार्थ के फीके होते प्रकाश पर एक चिंतन लिखता है। सिद्धार्थ का प्रकाश मंद है, जैसे वह क्षण जब सूरज डूबता है। आर्यन लिखना जारी रखता है, अंधेरे के बीच आशा की एक झलक पकड़ते हुए। लेकिन खंभे पर चढ़ने का वह साहस अभी भी कायम है, अंधेरे को भेदने की उम्मीद में। आर्यन धीरे से वर्णन करता है। उसके शब्द भावना को प्रतिध्वनित करते हैं। सिद्धार्थ को उजाला, अहिलय घमा अस्तको, बेला झाई मधुरो छर, तरत्यो पोल छड़ने आत, अजय उभिये को छंद है यारो चिरने आशामा। एक आवाज निरंतरता का वादा करती है, दर्शकों को उत्सुकता में छोड़ देती है। भाग 11 में जारी।